36 सेकंड अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा बोइंग ड्रीम लाइनर 787 विमान इतनी ही देर हवा में रह पाया और इसके बाद एक हॉस्टल के ऊपर जाकर क्रैश हो गया। कुल 260 लोग इसमें मारे गए, 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स इसमें शामिल रहे। बाकी 19 लोग क्रैश साइट पर थे। लेकिन अमेरिकी मीडिया हाउस वॉल स्ट्रीट जर्नल कुछ आरोप लगा रहा है। 17 जुलाई को पब्लिश रिपोर्ट में आशंका यह जताई गई कि विमान के पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल ने दोनों इंजन्स में फ्यूल की सप्लाई को रोक दिया था और फ्लाई इससे प्रभावित हो गई। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा हुआ या टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से पायलट की गलती बता करके पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इसके पीछे करोड़ों अरबों करोड़ों रुपए की एक बड़ी कंपनी है, विशालकाय कंपनी, बहुत भारी भरकम ये कंपनी है जो प्लेन्स बना रही है। दरअसल अमेरिकी एविएशन एक्सपर्ट मैरी शियावो की बोइंग ड्रीम लाइनर में तकनीकी फॉल्ट की आशंका वाली थ्योरी भी पड़ताल की जा रही है और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आखिर के जो 4 से 5 सेकंड्स थे उसके बीच कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की ट्रांसक्रिप्ट पर फोकस किया जाए जो हादसे की असल वजह बता पाएगी। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अहमदाबाद प्लेन क्रैश से सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर अमेरिकी एजेंसी ने सावधान रहने की सलाह दी है। दरअसल यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB की अध्यक्ष जेनिफर होमेंडी ने कहा जो बातें सामने आई हैं वो सिर्फ अटकलें लगाने वाली है। भारत की विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट जारी की है और इस तरह की जांच में समय लगता है। होमेंडी ने ये टिप्पणी अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को लेकर की और 3 दिन पहले जारी इस रिपोर्ट में दावा यह किया गया कि विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल ने इंजन में फ्यूल की सप्लाई को रोक दिया था। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI 717 टेक ऑफ के 32 सेकंड्स के बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत पर जा गिरी। इस हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई थी। वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चला कि बोइंग विमान उड़ा रहे को पायलट ने सुमित सबरवाल से पूछा कि आपने फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में क्यों कर दिया, और ये सवाल करते समय को पायलट हैरान थे, उनकी आवाज में हैरानी महसूस हो रही है और काफी घबराए हुए महसूस किए गए, जबकि कैप्टन सुमित बहुत शांत लगे। भारतीय पायलट महासंघ यानी FIP के अध्यक्ष कैप्टन CS रंधावा ने NTSB के इस बयान का स्वागत किया और कहा कि इससे पश्चिमी मीडिया को चेतावनी मिलेगी जो बिना पुख्ता आधार के कहानियां छाप रहा है। ये कोई मनोहर कहानियों की किताब नहीं है, हमारी अपनी जांच प्रक्रिया है, हमें अपने अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। रंधावा ने कहा कि FIP ने फ्लाइट AI 171 की दुर्घटना पर पब्लिश रिपोर्ट्स को लेकर अमेरिका की 2 प्रमुख मीडिया संस्थाओं वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स को कानूनी नोटिस भेजा है। संघ का यह आरोप भी है कि ये दोनों मीडिया संस्थान बिना पुष्टि के भ्रामक और गलत सूचनाएं जारी कर रहे हैं जिससे मृत पायलटों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। रंधावा ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है। उन्होंने ये बताया कि WSJ और रॉयटर्स को भेजे गए ईमेल में साफ कहा गया है कि उनकी रिपोर्टिंग न सिर्फ तथ्यहीन थी बल्कि इससे भारत की विमानन सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत धारणा भी बनी है। FIP ने विशेष रूप से रॉयटर्स को यह अपेक्षा जताई कि वो 17 जुलाई को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट की समीक्षा करे और उसे संशोधित करे। उसमें यह स्पष्ट अस्वीकरण जोड़े कि फिलहाल कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है और उनकी रिपोर्ट स्रोतों पर आधारित थी, न कि किसी तथ्य पर। संघ का कहना यह भी है कि एक रिपोर्टिंग ऐसी रिपोर्टिंग है जो न केवल मृतक पायलटों की छवि को धूमिल कर रही है बल्कि उनके परिजनों को भी अनावश्यक मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। इससे पायलट समुदाय का मनोबल भी प्रभावित हुआ है जो पहले से ही उच्च दबाव में काम कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह बात जांच से जुड़े अमेरिकी सूत्रों के हवाले से दी। इसके बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन यानी AAIB ने कहा कि सभी लोग अंतिम रिपोर्ट आने का इंतजार करें। जांच अभी चल रही है और किसी भी नतीजे पर पहुंचना अभी सही नहीं है। इससे पहले एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने 12 जुलाई को प्लेन क्रैश पर अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी की थी। इसमें यह बताया गया कि फ्यूल स्विच ऑफ यानी जो कट ऑफ की सिचुएशन होती है इस पोजीशन में चले गए थे और जिससे दोनों इंजन्स बंद हो गए। हालांकि रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि ये कैसे हुआ। AAIB की रिपोर्ट में बताया गया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर एक पायलट को दूसरे से पूछते हुए सुना गया क्योंकि उसे फ्यूल उसने बंद कर दिया था और
इस पूरे मामले में पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। एयर इंडिया ने 16 जुलाई को अपने बोइंग 787 सीरीज के सभी विमानों से फ्यूल कंट्रोल स्विच यानी FCS को लॉकिंग फीचर की जांच पूरी होने की जानकारी दी। एयरलाइन कंपनी ने अपने पायलट्स को भेजे एक मैसेज में बताया कि जांच के दौरान फ्यूल स्विच में कोई खराबी नहीं थी और कंपनी ने बताया कि सभी बोइंग 787 विमान में थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल भी बदले गए हैं और फ्यूल कंट्रोल स्विच TCM का एक अहम हिस्सा है। और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 14 जुलाई को सभी एयरलाइन कंपनी को 21 जुलाई तक बोइंग 737, 787 सीरीज के सभी विमानों में फ्यूल स्विच की जांच करने के निर्देश दिए। एयर इंडिया के पास कुल करीब 33 विमान हैं, बोइंग ड्रीमलाइनर विमान, और इंडिगो के पास B737 मैक्स 8 और B787 के 9 विमान हैं और ये सभी विमान लीज पर है और वेट लीज पर हैं या फिर ये डैम्प लीज पर है, इसलिए भारत में अभी ये रजिस्टर्ड नहीं है। इसके लिए भी जांच चल रही है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।